सूर्य ग्रहण भले दुष्प्रभाव लेकर आए, लेकिन इस समय का बहुत बड़ा महत्व है। इसी महत्व को समझाने के लिए आपके साथ और इस कार्यक्रम में मौजूद हैं पंडित सुरेश पांडे जी। लेकिन जब कुछ देर बाद शुरुआत होगी इस सूर्य ग्रहण की, दिल्ली में 10:20 से 1:49 तक ये एग्जैक्ट समय है, लेकिन अलग अलग शहरों में अलग अलग समय है। तो वो वेरिएशंस क्या है समय को लेकर के लगातार हम नीचे स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। जिस भी शहर में आप देश भर में आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर सूर्य ग्रहण का क्या एग्जैक्ट समय पड़ने वाला है। लेकिन सदी का दूसरा सबसे बड़ा और साल का पहला सूर्य ग्रहण है, तो राशि अनुसार भी आपको कुछ जानकारियां होनी चाहिए जो आपको सचेत करती हैं। तो कर्क राशि वालों की बात करते हैं। कर्क राशि वालों पर सूर्य ग्रहण का कैसा और कब तक प्रभाव रहेगा, कुछ उपाय अगर आपको करने हैं तो वो क्या हैं, देखिए। ये सूर्य ग्रहण कर्क राशि के लोगों के 12वें भाव में यानी व्यय भाव में खर्च के स्थान में लगने वाला है। ऐसे में कर्क राशि के जातकों को निवेश के मामले में सचेत रहना चाहिए। अचानक से खर्च बढ़ेंगे, सोच समझ करके ही खर्च करने की कोशिश कीजिएगा। इस समय किसी को उधार देना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। पैसा डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा है। किसी ऐसे संस्था में पैसा ना निवेश करिएगा जिसकी अपनी विश्वसनीयता ना हो। ऐसे जोखिम वाले काम में धन ना लगाएं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके सेहत पर भी सूर्य ग्रहण का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कानूनी मामले अगर चल रहे हैं तो उनको जल्दी ही सुलझाने की कोशिश करिएगा। सूर्य ग्रहण के प्रभाव के कारण कर्क राशि के जातकों को कोई अशुभ समाचार भी मिल सकता है। यात्रा संभल कर करें, चोट लगने की संभावना है। तो कर्क राशि के जातक सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण में स्नान करके बैठ जाएं, पूर्व दिशा में मुंह करके देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का ध्यान करें। दिव्य कैलाश पर्वत पर एक स्फटिक की शिला पर भगवान शिव बाघंबर पर समाधि लगाए हुए हैं। उनके बगल में जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती खड़ी हैं और नंदी आदि शिवगण भगवान की आराधना कर रहे हैं। और आप भी उसी भीड़ में खड़े होकर के भगवान शिव के श्री चरणों का दर्शन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं और ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान शिव की परिक्रमा कर रहे हैं। यही भाव बना लीजिए और ये जप कर लीजिए। अगर 1 घंटे का भी ये समय आपने लगा दिया तो आपका मनुष्य होना सार्थक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। करके देखिएगा, अनुभूति आप स्वयं महसूस करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, अगर आप हैं सिंह राशि के जातक तो आपके लिए सावधानियां, उपाय दोनों ही क्या हैं, देखिए विस्तार से। देखिए, यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव में अब से थोड़ी देर में सूर्य ग्रहण लगने वाला है। वैसे अगर विश्व मानक के आधार पर देखा जाए तो ये सूर्य ग्रहण शुरू हुए 15 मिनट हो चुका है, क्योंकि 9:15 पर ही विश्व में सूर्य ग्रहण का प्रारंभ हो चुका है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका से भारत का 10.5 घंटे का अंतर है, तो दूसरे देशों से 4 घंटे का अंतर, 6 घंटे का अंतर। ये अंतर के कारण हमारे यहाँ 10:20 पर ग्रहण शुरू होगा। लेकिन ग्रहण जो विश्व में शुरू हुआ है वो तो 9:15 पर ही शुरू हो चुका है। हाँ, तो इसका आपके जीवन पर मिला जुला प्रभाव होगा, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी खुद सूर्य है। तो खुद ग्रहण से पीड़ित अगर आपका राशि स्वामी होगा तो निश्चित रूप से आपका मनोवेग, आपकी मनोदशा निराशाजनक होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ग्रहण लेकिन आपके लिए भाग्यकारी साबित होगा, आपके लिए उन्नति के दरवाजे खोलेगा। नौकरी में पदोन्नति का योग बनेगा, नई नौकरी मिलने का भी योग बनेगा। विदेश में अगर आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो विलंब भले होगा, सफलता मिलेगी। लेकिन सूर्य ग्रहण के कारण आपको कारोबार में थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। सूर्य ग्रहण के कारण सिंह राशि के जातकों को अपने भाई से, खास करके बड़े भाई से मतभेद होने की संभावना बनी हुई है, जिसे अगर टाल सकते हैं तो टालें।
भाई बड़ा है तो इसकी संभावना ज़्यादा हो जाती है। सिंह राशि वाले ग्रहण के बाद और ग्रहण के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर पाठ करेंगे तो हर जगह आपकी जय जयकार होगी और भगवान सूर्य की कृपा से आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु राशि वालों की भी बात बस कुछ ही पलों में। लगातार कालचक्र का ये महा एपिसोड आज सूर्य ग्रहण से जुड़ा जारी है। हर बारीक विश्लेषण पंडित सुरेश पांडे जी के साथ लगातार आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे। वो खाना उस रोशनी नहीं पड़नी चाहिए सूर्य के उसमें, ये बात तो आप जान लीजिए। और ये लगातार पंडित जी आपको बता भी रहे हैं कि अगर आपने पहले खाना बना लिया, सोचा कि ग्रहण काल में नहीं खाएंगे, बाद में खा लेंगे, सही नहीं है। वो खाना नहीं खाया जाता है। और अगर खाया जाए तो पंडित जी उसमें तुलसी पत्ता या कुशा डाल दे, कभी नहीं खाया जा सकता है। कभी नहीं खाया जा सकता। खाना बना हुआ भोजन तो खाया ही नहीं जा सकता है। केवल उसका उपयोग छोटे बालक, अति वृद्ध और अति रोगी, इन 3 लोगों के उपयोग में किया जा सकता है। गर्भवती महिलाएं, गर्भवती महिलाओं के लिए तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल गर्भवती महिलाओं के लिए तो आशा, ये ग्रहण तलवार की धार है। अगर जरा सा भी लापरवाही करी और टेढ़ी मेढ़ी सो गई या कैंची चाकू से किसी चीज को काटा उन्होंने, तो समझ लो कि इसका होने वाले संतान पर भी बुरा असर पड़ता है। इस समय तो गर्भवती महिलाओं को सुंदर आसन बिछा करके, मन प्रसन्न करके रामायण गीता पढ़ना चाहिए। प्रसन्नता पूर्वक घर के बड़े लोगों की कोई बात हो तो उसमें उठ करके झटपट लोगों की सेवा भी कर देनी चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि शयन ना करें, कोशिश करना चाहिए कि कोई चीज़ ग्रहण ना करें। लेकिन अगर पानी पीना अत्यावश्यक हो जाए सेहत के लिए तो तुलसी का पत्ता पानी में डाल करके ग्रहण कर सकती हैं। लेकिन ये भी शास्त्र अलाउ नहीं करता है। लेकिन तुलसी का पत्ता डालने के बाद चीज़ें कुछ हद तक ठीक हो सकती है। कहते हैं कि गलत बोलना भी नहीं चाहिए, इनफैक्ट मन दुखी भी नहीं रखना चाहिए इस ग्रहण काल के दौरान। ये वो तमाम सावधानियां हैं जिनको आपको जानना चाहिए। और जब साल का ये पहला सूर्य ग्रहण है तो कन्या राशि वालों पर किस प्रकार का प्रभाव लेकर अपने साथ आ रहा है, देखिए अपने लिए विस्तार से। तो कन्या राशि के जातकों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी बुध है। आपके राशि से 10वें भाव में ये ग्रहण होने जा रहा है। आपके माता पिता की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपके पिता हृदय रोग से पीड़ित हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आप किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। अधिकारियों से संबंध बना करके रखिएगा। और नौकरी में भी स्थान परिवर्तन की संभावना बनी हुई है। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस लगे, आँच आए। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको सफलता पाने के लिए ज़्यादा प्रयास करने होंगे। अपनी सूझबूझ से आप हर मुश्किल परिस्थिति को आसान कर पाएंगे, परिस्थितियों से निपट पाएंगे। जो लोग आने वाले समय में किसी नए काम की शुरुआत करने वाले हैं, उनको अपने बड़ों की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल में आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है। ग्रहण के कारण आपकी सेहत भी प्रभावित हो सकती है। आपको कोई अज्ञात भय परेशान कर सकता है। कन्या राशि के जातक सूर्य ग्रहण के समय पूरे सूर्य ग्रहण में राम दरबार का चित्र अपने मन में ध्यान करते हुए स्नान करके और सुंदर आसन पर बैठकर प्रसन्न मुद्रा में राम दरबार का चित्र याद करते हुए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। पूरा राम रक्षा स्तोत्र अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इसी मंत्र का जप कर लीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम रांग रामाय नमः, इस तारक मंत्र का जप कर लीजिए। और निसंदेह जब आप प्रभु श्री राम की छवि को अपने हृदय में लाएंगे ना, तो वो क्षण आपका जीवन धन्य हो जाएगा। निसंदेह आपको जीने का एक नया आयाम मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।